हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच, जहां बर्फ की सफेद चादरें दूर दूर तक फैली हुई थीं, बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच बसा था सितारा गांव। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध था। यह एक छोटा सा गांव था जहां जिंदगी सरल थी और हवा साफ थी। यहां के लोग अपने सरल जीवन और परंपराओं में विश्वास रखते थे। इसी गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। आरव का मन हमेशा नई चीजों को जानने और समझने के लिए उत्सुक रहता था। आरव अपने साहसिक स्वभाव के लिए जाना जाता था। उसकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी जो उसके अदम्य साहस को दर्शाती थी। उसे अपने घर के आसपास की पहाड़ियों और घाटियों में घूमना बहुत पसंद था। वह अक्सर इन पहाड़ियों में नई नई जगहों की खोज करता रहता था। वो अक्सर अपना दिन पेड़ों पर चढ़ने, तितलियों का पीछा करने और प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेने में बिताता था। उसकी हरकतें गांव के अन्य बच्चों से अलग थीं और गांव के बुजुर्गों की कहानियां सुनने में बिताता था। ये कहानियां उसे एक अलग ही दुनिया में ले जाती थीं, जहां जादू और रहस्य भरे होते थे। एक दिन आरव ने कुछ बुजुर्गों को एक कहानी के बारे में फुसफुसाते हुए सुन लिया। ये कहानी बाकी कहानियों से अलग और बेहद रोमांचक थी। ये कहानी थी पहाड़ों में छिपी एक जादुई झील की। इस झील के बारे में बहुत कम लोग जानते थे और इसे एक रहस्य माना जाता था। उन्होंने कहा कि यह झील कोई साधारण पानी का स्रोत नहीं थी। इसमें कुछ अद्भुत और अलौकिक शक्तियां थीं। ऐसा कहा जाता था कि इसमें इच्छाएं पूरी करने की शक्ति थी। जो भी इस झील तक पहुंचता, उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाती। लेकिन झील का रास्ता बहुत ही खतरनाक था और कई खतरों से भरा था। वहां तक पहुंचने के लिए बहुत साहस और धैर्य की आवश्यकता थी। केवल बहुत ही बहादुर और नेक दिल इंसान ही वहां तक पहुंच सकता था। इस यात्रा में कई कठिनाइयां और चुनौतियां थीं। आरव इस कहानी को सुनकर तुरंत ही मोहित हो गया। उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई और उसका मन इस रहस्य को जानने के लिए बेचैन हो उठा। एक जादुई झील के ख्याल ने उसकी कल्पना को विंग्स दे दिए। वह दिन रात इस झील के बारे में सोचने लगा और उसकी कल्पना में खो गया। उसने अगले कुछ दिन किसी से भी जो भी उसे कुछ बता सके, झील और वहां पहुंचने के रास्ते के बारे में पूछताछ करने में बिता दिए। वह हर किसी से इस रहस्यमयी झील के बारे में जानने की कोशिश करता। उसे पता चला कि झील तक पहुंचने का रास्ता एक पौराणिक प्राणी, एक शानदार सिल्वर हॉर्स को खोजने में छिपा है। यह घोड़ा झील का रक्षक माना जाता था। ऐसा कहा जाता था कि यह घोड़ा झील का रक्षक था और जिसे यह योग्य समझता था, उसे ही इस पर सवार होने का मौका मिलता था। यह घोड़ा केवल सच्चे और साहसी लोगों को ही अपनी पीठ पर बिठाता था। आरव अपने दिल में जानता था कि उसे ये जादुई झील ढूंढनी है। उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था और वह किसी भी कीमत पर इस झील तक पहुंचने का इरादा कर चुका था। उसने अपने अंदर दृढ़ संकल्प महसूस किया। उसकी आत्मा में एक नई ऊर्जा और उत्साह भर गया था। उसने फैसला किया कि वो सिल्वर हॉर्स को ढूंढेगा और उसे मनाएगा कि वो उसे झील तक ले जाए। यह निर्णय उसके जीवन का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय था। उसे क्या पता था कि उसका रोमांच अभी शुरू ही होने वाला है। यह यात्रा उसे उसकी सीमाओं से परे ले जाने वाली थी। उसका यह सफर उसकी बहादुरी, ईमानदारी और समर्पण को पहले जैसा कभी नहीं परखने वाला था। इस यात्रा में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। आरव और शायद उसके गांव का भाग्य उसके युवा कंधों पर टिका था। उसकी इस यात्रा पर पूरे गांव की उम्मीदें टिकी हुई थीं। गांव के बुजुर्ग सिल्वर हॉर्स के बारे में श्रद्धा और विस्मय से बात करते थे। उनकी आंखों में एक चमक होती थी जब वे इस रहस्यमयी घोड़े की कहानियां सुनाते थे जो पीढ़ियों से चली आ रही थीं। वो सिर्फ एक कहानी का किरदार नहीं था, बल्कि खुद पहाड़ों का प्रतीक था। उसकी उपस्थिति ने पहाड़ों को एक अलग ही पहचान दी थी, जैसे वो खुद उन पहाड़ों की आत्मा हो। उसका रंग बर्फ पर चांदनी की तरह चमकता था और उसकी आंखों में सदियों की बुद्धिमत्ता थी। ऐसा लगता था जैसे उसने समय के हर पहलू को देखा और समझा हो। किंवदंती थी कि सिल्वर हॉर्स के पास किसी भी इंसान के दिल को पहचानने की अद्भुत क्षमता थी। वो एक नजर में जान सकता था कि कौन सच्चा है और कौन छलावा। वो किसी की भी आत्मा की गहराई में झांक सकता था और उसके असली इरादों को जान सकता था। उसकी आंखें जैसे एक दर्पण थीं, जिसमें हर व्यक्ति का सच्चा रूप दिखाई देता था। केवल वही लोग जो बहादुर, ईमानदार और समर्पित थे, सिल्वर हॉर्स का विश्वास हासिल करने की उम्मीद कर सकते थे। ये लोग अपने दिल में सच्चाई और साहस रखते थे और यही गुण सिल्वर हॉर्स को प्रिय थे।
जो लोग लालच, स्वार्थ या द्वेष से प्रेरित होते थे वो खुद को पहाड़ों में खोया हुआ पाते थे, हमेशा के लिए एक ऐसे रास्ते की तलाश में जो कभी दिखाई नहीं देता था। ये लोग अपने ही जाल में फंस जाते थे और कभी भी उस रहस्यमयी घोड़े का सामना नहीं कर पाते थे। बुजुर्गों ने उन लोगों की कहानियां सुनाई जिन्होंने कोशिश की और असफल रहे। ये कहानियां एक चेतावनी के रूप में सुनाई जाती थीं, ताकि लोग समझ सकें कि सच्चाई और ईमानदारी ही एकमात्र रास्ता है। कुछ तो दौलत की चाह में अंधे हो गए थे, जबकि अन्य ने डर को अपनी हिम्मत को तोड़ने दिया था। ये लोग अपने ही लालच और भय के कारण अपने लक्ष्य से भटक गए थे। आरव पूरी लगन से सुन रहा था। उसका दिल उत्तेजना और घबराहट से जोरों से धड़क रहा था। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे उसने अपने जीवन का उद्देश्य पा लिया हो। वो समझ गया था कि उसके सामने काम कितना मुश्किल है। उसे पता था कि ये एक साधारण यात्रा नहीं होगी, बल्कि एक आत्मा की परीक्षा होगी। वो जानता था कि वो सिल्वर हॉर्स से यूं ही नहीं टकरा सकता। उसे अपनी आत्मा की सच्चाई और साहस को साबित करना होगा। उसे खुद को योग्य साबित करना होगा। उसे अपने अंदर के डर और लालच को हराना होगा और अपने दिल की सच्चाई को सामने लाना होगा। उसे उन गुणों का प्रदर्शन करना होगा जो घोड़ा एक साथी में चाहता था। ये गुण थे सच्चाई, साहस और निस्वार्थता। अटूट दृढ़ संकल्प के साथ आरव ने आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने का फैसला किया। उसे पता था कि ये यात्रा उसकी आत्मा की परीक्षा होगी। वो जानता था कि ये सफर बहुत जोखिम भरा होगा, लेकिन वो डरा नहीं। उसके दिल में एक अटूट विश्वास था कि वो इस यात्रा को पूरा कर सकता है। सिल्वर हॉर्स की कहानी ने उसके अंदर एक आग जला दी थी, खुद को साबित करने और अपने गांव की मदद करने की तीव्र इच्छा। ये कहानी उसके लिए एक प्रेरणा बन गई थी। वो मानता था कि जादुई झील के पास उसकी दुआओं का जवाब है और वो वहां तक पहुंचने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। उसे विश्वास था कि अगर वो सच्चाई और साहस के साथ आगे बढ़ेगा तो उसे सफलता जरूर मिलेगी। अपने पिता की पुरानी लाठी और राशन से भरे झोले के साथ आरव अपनी खोज पर निकल पड़ा। उसने अपनी चिंतित मां से जल्द लौटने का वादा करते हुए विदाई ली। अनजान रास्तों पर निकलते ही उसका हृदय डर और उत्साह से भर गया। वो घने जंगलों में घुमावदार रास्तों पर चलता रहा। हवा में चीड़ और गीली मिट्टी की खुशबू भर रही थी। दिन रात में बदलते रहे और फिर भी सिल्वर हॉर्स का कोई नामो निशान नहीं था। आरव खुद पर शक करने लगा, ये सोचकर कि क्या ये कहानियां सच थीं? क्या जादुई झील कल्पना से ज्यादा कुछ नहीं थी? जैसे ही उसकी उम्मीद कम होने लगी, वो एक ऐसे मैदान में पहुंच गया जहां अजीब सी रोशनी थी। बीच में एक अकेला पेड़ खड़ा था, जिसकी शाखाओं पर चमकदार चांदी के सेब लगे थे। आरव ने इस पेड़ के बारे में गांव के बुजुर्गों से कहानियां सुनी थी। उन्होंने कहा था कि ये एक निशानी है, सिल्वर हॉर्स को ढूंढने वालों के लिए एक संकेत। किंवदंती थी कि घोड़ा चांदी के सेबों की मीठी गंध से आकर्षित होता था और अक्सर इसी मैदान में चढ़ता था। आरव के अंदर उम्मीद की एक लहर दौड़ गई। वो जानता था कि वो सही रास्ते पर है। उसने पौराणिक प्राणी की एक झलक देखने की उम्मीद में पेड़ के पास इंतजार करने का फैसला किया। जैसे ही सूरज ढलने लगा और मैदान में लंबी लंबी परछाइयां पड़ने लगीं, आरव ने एक धीमी गुर्राहट सुनी। यह आवाज जंगल की गहराई से आ रही थी, जैसे कोई छिपा हुआ खतरा उसे देख रहा हो। उसका दिल तेज धड़क उठा। जब उसने मुड़कर देखा तो झाड़ियों से उसे चमकती हुई आंखें घूर रही थीं। ये आंखें किसी साधारण जानवर की नहीं थीं, बल्कि एक शिकारी की थीं। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि झाड़ियों से एक पहाड़ी शेर निकला। उसकी चाल में एक अजीब सी शांति और शक्ति थी। उसकी ताकतवर मांसपेशियां कसी हुई थीं और वो हमला करने के लिए तैयार था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो आरव की हर हरकत को भांप रहा हो। डर ने आरव को घेर लिया। उसकी सांसें तेज हो गईं और हाथ पैर कांपने लगे। लेकिन वो जानता था कि वो हार नहीं मान सकता। उसे अपनी हिम्मत को बनाए रखना था, क्योंकि यही उसकी एकमात्र उम्मीद थी। उसे गांव के बुजुर्गों की बातें याद आईं। उन्होंने हमेशा कहा था कि डर के सामने खड़े रहना ही सच्ची बहादुरी है। सिल्वर हॉर्स बहादुरी को सबसे ज्यादा महत्व देता था। यह एक प्रतीक था जो उसे हमेशा याद दिलाता था कि सच्ची बहादुरी क्या होती है। एक गहरी सांस लेते हुए आरव अपने स्थान पर खड़ा रहा। उसकी निगाहें डरावने जीव पर टिकी रहीं। उसने अपने दिल की धड़कनों को शांत करने की कोशिश की। उसकी निगाहें डरावने जीव पर टिकी रहीं। उसने महसूस किया कि उसकी आंखों में झांकने से शायद उसे कुछ समझ आ सके।
उसने धीरे से पेड़ से एक चांदी का सेब उठाया जो उसकी पहुंच में था। यह सेब उसकी आखिरी उम्मीद थी और उसे पहाड़ी शेर की ओर पेश किया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसे हैरानी हुई, जानवर हिचकिचाया, उसकी निगाहें आरव और सेब के बीच टिकी हुई थीं। यह एक अजीब सा पल था, जैसे समय थम गया हो। उसकी निगाहें आरव और सेब के बीच टिकी हुई थीं। यह एक निर्णायक क्षण था जिसमें दोनों की किस्मत जुड़ी हुई थी। जब दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे तो हवा में तनाव छा गया। फिर धीरे धीरे सावधानी से पहाड़ी शेर ने एक कदम आगे बढ़ाया, जैसे वो आरव की नीयत को परख रहा हो। पहाड़ी शेर ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके नुकीले पंजे नरम धरती में खुदाई कर रहे थे। उसकी चाल में एक अजीब सी सावधानी थी। उसके नुकीले पंजे नरम धरती में खुदाई कर रहे थे। यह एक संकेत था कि वो हमला करने के लिए तैयार था, लेकिन फिर भी उसने संयम बनाए रखा। उसने हवा को सूंघा। सेब की मीठी गंध उसके नथुनों को भर रही थी। यह गंध उसे आकर्षित कर रही थी। सेब की मीठी गंध उसके नथुनों को भर रही थी। यह गंध उसे शांत कर रही थी, जैसे उसे यकीन दिला रही हो कि आरव का इरादा नेक है। आखिरी हिचकिचाते कदम के साथ उसने आरव के फैले हुए हाथ से सेब ले लिया। यह एक निर्णायक क्षण था। उसने आरव के फैले हुए हाथ से सेब ले लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसने आरव की हिम्मत को सराहा। एक पल के लिए उनकी आंखें मिली और आरव ने अपने और शेर के बीच एक अजीब सी समझ को महसूस किया। यह एक ऐसा पल था जो उसे हमेशा याद रहेगा। और आरव ने अपने और शेर के बीच एक अजीब सी समझ को महसूस किया। यह एक ऐसा पल था जो उसे हमेशा याद रहेगा। फिर जितनी जल्दी वो प्रकट हुआ था, उतनी ही जल्दी पहाड़ी शेर वापस झाड़ियों में गायब हो गया, परछाइयों में अदृश्य हो गया। उतनी ही जल्दी पहाड़ी शेर वापस झाड़ियों में गायब हो गया, परछाइयों में अदृश्य हो गया। आरव ने महसूस किया कि उसने एक बड़ी चुनौती पार कर ली है। परछाइयों में अदृश्य हो गया। आरव ने पहला परीक्षा पार कर ली थी। यह उसकी बहादुरी और धैर्य की जीत थी। आरव ने पहला परीक्षा पार कर ली थी। यह उसकी बहादुरी और धैर्य की जीत थी। उसने साबित कर दिया कि सच्ची बहादुरी डर के सामने खड़े रहने में है।